जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संक में बात एक और महायोद्धा की, जिसने साल 2003 में ऑपरेशन सर्वविनाश के दौरान पाकिस्तान से आने वाले 3 खूंखार आतंकियों को मौत की घाट उतारा। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद से है, जहां पर बीआरओ एक महत्वपूर्ण सामरिक सड़क पर तेजी से काम कर रहा है। ये सामरिक सड़क नुब्रा घाटी को दौलत बेग ओल्डी इलाके से जोड़ने का काम करेगी। काफी लंबे समय से चीन इस इलाके में अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहा है और उसको लेकर अब भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क, पुल जैसे बड़े काम कर रहा है। इसी दिशा में ये नई सड़क काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। खासतौर से अगर इस इलाके को देखें, सेसर पास से लद्दाख का जो इलाका है उसको जोड़ेगी और वहाँ पर सेना और आईटीबीपी के जो जवान मुश्किल चोटियों पर तैनात होते हैं, उनकी आवाजाही में आसानी होगी। और लद्दाख सरहद के 2 इलाके, दुर्गम इलाके, चाहे नुब्रा घाटी की बात की जाए और दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पर भारतीय वायुसेना की मौजूदगी है, भारतीय वायुसेना की वहाँ पर एयरफील्ड है, उस इलाके को इस सामरिक सड़क से जोड़ा जाएगा। और इस वक्त जब पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की तनातनी है, अभी भी कुछ इलाकों में दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। हालांकि अब अगले दौर की बातचीत भी होनी है। कुछ समय पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इन सामरिक इलाकों का दौरा किया। और अब एक दूसरी बड़ी खबर सेना से जुड़ी हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद लद्दाख के बाद दूसरा दौरा कश्मीर घाटी का किया। कश्मीर घाटी में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और 15 कोर कमांडर ने उनकी अगवानी की और कश्मीर घाटी के जो हालात हैं, सुरक्षा के हालात, उनका उन्होंने सीधा जायजा लिया। इस वक्त जब पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना का सीज फायर समझौता चल रहा है, 1 साल से ज्यादा का वक्त समझौते को हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी घुसपैठ लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में कई ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ सेना चला रही है और अब अगले महीने अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा बलों की तैनाती है। 2 साल के बाद बड़े स्तर पर अमरनाथ यात्रा होने जा रही है। ऐसे में सेना और सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती है कि इस यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए। इन तमाम सुरक्षा हालात का सेना प्रमुख ने जायजा लिया। और एक और खबर वायुसेना से जुड़ी हुई। चीन से लगने वाली दूसरी सरहद यानी अरुणाचल में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के साथ ही अंडमान की जो कमान है, उन्होंने एक साझा रणनीति पर काम किया। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें ईस्टर्न एयर कमांड है, कोलकाता में ईस्टर्न आर्मी कमांड है, इसके अलावा नेवी की जो ईस्टर्न कमांड है और उसके अलावा अंडमान निकोबार में जो ट्राई सर्विस कमांड है, इन सभी चारों कमांड ने ट्रेट्रा के नाम से एक नया ग्रुप बनाया है, जिसके तहत ये बैठक हुई है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से इस तरह की सामरिक बैठक होती हैं, क्योंकि सेना में साझा रणनीति बनाने की दिशा में काम हो रहा है। किस तरह से अगर युद्ध के हालात होते हैं, ऐसे में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और ट्राई सर्विस कमांड किस तरह से किसी भी मोर्चे पर साझा रणनीति के तहत दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इसी को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय सेना के सामने जिस तरह से दोनों सरहद पर, यानी कि अरुणाचल में लगने वाली चीन की सरहद या लद्दाख की सरहद है, उस पर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलकर रणनीति बनानी होगी, तभी चीन का मुकाबला किया जा सकता है। डिफेंस डायरी में बात पैराट्रूपर संजोग छेत्री की। ऐसा पैरा कमांडो जिसने अपने मात्र 3 साल के सैन्य करियर में ऐसा अदम्य साहस दिखाया कि उसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पैराट्रूपर संजोग छेत्री का जन्म सिक्किम के एक छोटे से गांव में 26 जनवरी 1982 को हुआ। बचपन में उनके पिता का देहांत हो गया। पारिवारिक संघर्ष के बाद वो आगे बढ़े। उनकी एक बहन थी। उसके बाद उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया। साल 2001 में 19 साल की उम्र में संजोग छेत्री को पैरासूट रेजिमेंट में शामिल होने का मौका मिला। 9 पैरा एसएफ यूनिट में वो पैरा कमांडो के तौर पर भर्ती हुए और जम्मू कश्मीर में उनको नियुक्ति मिली। उनका बचपन का सपना पूरा हुआ। वो पैरा कमांडो बनना चाहते थे और इसलिए वो खुश थे। अपने
3 साल के करियर के दौरान वो जम्मू कश्मीर के मुश्किल इलाकों में तैनात रहे। और अब बात उस ऑपरेशन की, ऑपरेशन सर्फ विनाश। कश्मीर के इस इलाके में हिल काका के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना को लंबे समय से खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में आतंकी इस ऊंचे हिल काका इलाके के जंगलों में छुपे हुए हैं। उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है, तमाम हथियार और साजो सामान के साथ वो तैनात थे। ये पहाड़ी इलाका था, जंगल का इलाका। इस इलाके में पुरानी गुफाएं थी जहां पर आतंकियों ने अपने अड्डे बना लिए थे। ऐसे में सेना के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस इलाके को आतंकियों से मुक्त किया जाए। 9 से ज़्यादा आतंकियों की सूचना थी। इसके बाद 20 पैरा कमांडो की एक खास टुकड़ी तैयार की गई जिसमें पैराट्रूपर संजोग छेत्री भी शामिल थे। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्फ विनाश का नाम दिया गया। 22 अप्रैल 2003 को ऑपरेशन की शुरुआत हुई। मुश्किल इलाका था। इन पैरा कमांडोज ने उस इलाके की तरफ बढ़ना शुरू किया। इलाके की घेराबंदी की गई, लेकिन गुफाओं में छुपे आतंकी AK-47 राइफल, मशीन गन से लगातार सैनिकों को निशाना बना रहे थे। कई दिन की घेराबंदी के बाद सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में संजोग छेत्री ने फैसला किया कि जब तक हम इन लगातार फायरिंग कर रहे आतंकियों को काबू में नहीं करते हैं, इस ऑपरेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मात्र 100 गज की दूरी पर मौजूद एक गुफा में पोजीशन लेकर फायरिंग कर रहे एक आतंकी पर सीधा हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी दूसरी जगह पर बैठे, पोजीशन लेकर बैठे आतंकी ने संजोग छेत्री पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में संजय छेत्री घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और वो लगातार दूसरे आतंकी को भी निशाना बनाते रहे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने उस दूसरे आतंकी का भी सफाया कर दिया। लेकिन इस बीच वो लगातार फायरिंग की चपेट में आ गए और आतंकियों ने उन पर फायरिंग खोल दी और बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अंतिम समय तक हिम्मत नहीं हारी। इस बीच बाकी पैराट्रूपर्स ने अपनी पोजीशन संभाल ली और सभी आतंकियों को घेर लिया गया, उन्हें काबू में कर लिया गया। इस बीच अपनी आखिरी मौके पर भी पैराट्रूपर संजोग छेत्री ने ऐसा कारनामा किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने हथियार से खुखरी निकालकर वो सामने लगातार फायरिंग कर रहे आतंकी पर टूट पड़े और नजदीक की लड़ाई में उन्होंने इस तीसरे आतंकी का भी खात्मा कर दिया। और इस तरह से अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक उन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया। और इस तरह से ऑपरेशन सर्फ विनाश में सेना की इस पैराट्रूपर्स टीम ने हिल काका के इस इलाके में मौजूद इन खूंखार आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। पैराट्रूपर संजोग छेत्री के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और जो उनकी ट्रेनिंग का सबक था कि दुश्मन पर टूट पड़ना, मौका आने पर अपने टीम का नेतृत्व करना, अपने साथियों की रक्षा करना और आखिरी मौके तक शरीर में खून की आखिरी बूंद तक दुश्मन का मुकाबला करना, उसे खत्म करना। पैरा कमांडो का मोटो होता है कि वो अपनी जान पर खेलने से पहले दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर दे। और उसी जिम्मेदारी को पैराट्रूपर संजोग छेत्री ने पूरा किया। अपने मात्र 3 साल के करियर में उन्होंने भारत के सैन्य इतिहास में, पैराशूट रेजिमेंट के इतिहास में एक बड़ा कारनामा किया और इसीलिए उन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। डिफेंस डायरी में हमारी कोशिश है भारत की तीनों सेनाओं से जुड़े ऐसे शूरवीरों की अनसुनी कहानी आपके बीच में लाना, जिन्होंने कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व देश के अलग अलग सरहद पर अपने प्राण न्यौछावर करके नया इतिहास लिखा। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।